प्रोसेसर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेसर किस तरीके से एक फ़ोन के अंदर वर्क करता है। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि प्रोसेसर का मेन काम होता है प्रोसेसिंग करना, लेकिन इसके अलावा प्रोसेसर बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है, जैसे कि कैमरा, बैटरी या फिर डिस्प्ले। इन सारे जगहों पर प्रोसेसर का इफेक्ट होता है। तो आप जब स्मार्टफोन स्टार्ट करते हो तब से लेकर स्विच ऑफ करने तक सारे जो वर्क होते हैं वो प्रोसेसर के ऊपर होते हैं। प्रोसेसर का मेन काम होता है जो भी आप एक्शन देते हो उसे डिकोड करके कोडिंग के थ्रू आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट लेकर आना, जो कि बहुत मतलब हार्ड काम होता है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसी समय बहुत सारे कोडिंग बैकग्राउंड में रन होते हैं और वो सारे प्रोसेसर के ऊपर ही रन होते हैं। तो नॉर्मली प्रोसेसर मतलब बहुत सारे उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने प्रोसेसर के अंदर बहुत बार सुना होगा कि डुअल कोर, क्वाड कोर या फिर ऑक्टा कोर। डुअल कोर मतलब नॉर्मली प्रोसेसर को दो भागों में बांटा जाता है। वही अगर क्वाड कोर की बात करें तो 4 भागों में, और ऑक्टा कोर के अंदर 8 भागों में प्रोसेसर को बांटा जाता है। अब इसे आप नॉर्मली एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर एक इंसान एक काम को 1 घंटे में कर रहा है, वही अगर 2 लोग होंगे तो उसे 30 मिनट में कर देंगे। वही अगर 4 लोग होंगे तो वो 15 मिनट में काम कर देंगे। इसका इफेक्ट आपको गेमिंग के अंदर बहुत अच्छे से मिलता है। अगर वही प्रोसेसर डुअल कोर का होगा तो आपका गेम जो है वो लैग मारने लगेगा। वही अगर क्वाड कोर का होगा तो आपका गेम थोड़ा स्मूथ चलेगा, और वही ऑक्टा कोर होगा तो बहुत आपका जो गेम है वो बहुत स्मूथ रन करेगा। तो ऐसे ही कोर्स होते हैं। और अब बात करते हैं नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है। नैनोमीटर मतलब जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक ट्रांजिस्टर मतलब 1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स का 10 लाखवां हिस्सा। तो आप नॉर्मली समझो कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसे नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो आपने सुना होगा चिपसेट के अंदर कि ये चिपसेट 10 नैनोमीटर बेस्ड है, ये चिपसेट 7 नैनोमीटर बेस्ड है, या फिर कोई चिपसेट 4 नैनोमीटर बेस्ड है। तो गैप जितना कम होता है उतना प्रोसेसर एफिशिएंट होता है। उसके बीच में जो गैप होता है उसी को हम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो गैप जो होता है उसे फुलफिल करना होता है। अब जो चिपसेट है उसके अंदर जितना कम गैप होगा उतने ही ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स उसके अंदर समा जा सकते हैं, और इस वजह से प्रोसेसर और भी कैपेबल हो सकता है। आपने सुना होगा कि जो लेटेस्ट चिपसेट है वो 3 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर है, तो वो बहुत पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। यानी ऑप्टिमाइजेशन, यानी जब आप किसी भी चीज़ का फोटो क्लिक करते हो तो आपने जो ऑब्जेक्ट को देखा और जो इमेज के अंदर कलर है उसके अंदर कितना डिफरेंस है, ये टोटली ब्रांड के ऊपर डिपेंड होता है। और जिसका कलर जितना मैच होता है वो प्रोसेसर उतना ही वेल ऑप्टिमाइज्ड होता है, जो कि ब्रांड के लिए करना उतना आसान नहीं होता। और इसलिए जो आपने सुना होगा कि 8 Gen 2 प्रोसेसर था और सैमसंग ने उसको ऑप्टिमाइज करके 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी किया था, तो वो वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर था। और वही अगर ब्रांड्स की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स 108 या फिर 200 मेगापिक्सल्स के कैमरा दे देते, लेकिन प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं होता, उतना इफिशिएंट नहीं होता। इस वजह से कैमरा बहुत अच्छे होने के बावजूद भी वो उसका उतना फायदा नहीं ले पाते। इस वजह से आपको उतनी अच्छी इमेज नहीं आ पाती जितनी कि उस कैमरे से आ सकती थी। और इस वजह से उसके अंदर आपको नॉर्मली 120 हर्ट्ज भी दे देते हैं। तो प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं होने की वजह से आपका फोन लैग होता है या फिर हैंग मारने लगता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। बाकी एडवर्टाइजमेंट के लिए ब्रांड बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि आपको 8K रिकॉर्डिंग बताई जाती है लेकिन उतना रेजोल्यूशन नहीं सपोर्ट करता। देन 5G बताया जाता है लेकिन उसके अंदर कितने आपको बैंड्स मिलते हैं वो नहीं बताया जाता। आपको LPDDR5X रैम बताया जाता है लेकिन फ़ोन 4X रैम को ही सपोर्ट करता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बताया जाता है लेकिन फ़ोन उसके सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो वर्क करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रांड अपने ब्रांडिंग के लिए यूज़ करता है। वैसे ही सीन आपको स्क्रीन और बैटरी में देखने के लिए मिलेगा, मतलब डिस्प्ले और बैटरी के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है कि बैटरी किस तरीके से खर्चनी चाहिए, किस तरीके से उसका ऑप्टिमाइजेशन है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से डिपेंड होती है। इसलिए कुछ फ़ोन कैमरा सेंट्रिक होते हैं, कुछ फ़ोन गेमिंग सेंट्रिक होते हैं, और जो ओवरऑल लेकर आते हैं उसे हम फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर कैटेगरी करते हैं। और यही सारी चीज़ें इसके अंदर थी।
तो आई होप ये प्रोसेसर वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।